ट्रेनिंग क्लास विनर कोचिंग इंस्टीट्यूट में अंकुर मिश्रा आपका स्वागत करते हैं। बेटा जैसा कि हम लोग 1 बाय 1 फिजिक्स की क्लास पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग फिजिक्स की अगली क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बेटा जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग टॉपिक इस समय फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स, राइट। रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी में हम लोगों ने बेटा पिछली क्लास में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जाकर पुरानी वीडियो को देखें, जैसे कि ये क्लास खूब बेहतर तरीके से समझ में आए, राइट। चलिए बेटा समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग आज अगला टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक हमारे लोग का है आज रे ऑप्टिक्स में हम लोग सीखेंगे रेखीय आवर्धन। हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग को पढ़ना है रेखीय आवर्धन। अर्थात इंग्लिश आप कह सकते हो लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या भाई? लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन बेटा हम लोग को पढ़ना है, राइट। तो लीनियर मैग्निफिकेशन बेटा आपको तभी अच्छे समझ में आएगा जब आप पिछली वीडियो को समझ के आएंगे, क्योंकि अगर आपको उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का डेरिवेशन नहीं समझ में आया हुआ है, पिछली कुछ बातें आपको नहीं पता है, तो आपको इस डेरिवेशन को समझने में दिक्कत होगी। हालांकि हम पूरी कोशिश करेंगे आपको पूरी बात अच्छी तरह समझ में आए, लेकिन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पिछली क्लास को देख के आए, जैसे कि आपको यहाँ पर हर बात एकदम बेहतर तरीके से समझ में आए, राइट। चलिए बेटा, तो इसका जो सिंपल सा फार्मूला होता है या रेखीय आवर्धन की अगर हम डिफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो क्या होता है? देखिए भाई, परिभाषा की अगर इसकी हम बात करें अर्थात डिफिनेशन की बात करें, इसका डिफिनेशन कहता है क्या भाई? प्रतिबिंब, बहुत ही सिंपल से डिफिनेशन है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रेखीय आवर्धन कहते हैं। अगर हम रेखीय आवर्धन को बेटा सिंबॉलिक तरीके से देखना चाहें तो यहाँ पर इसको हम लोग स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, अर्थात स्मॉल m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई। क्या भाई? प्रतिबिंब की लंबाई अपान क्या भाई? वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई अर्थात आप कह सकते हो हाइट ऑफ इमेज। इसको हम HI से व्यक्त करेंगे बेटा। हाइट ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की लंबाई अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO। O फॉर बेटा ऑब्जेक्ट, H फॉर हाइट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की लंबाई, I मतलब इमेज, S फॉर हाइट मतलब इमेज, हाइट ऑफ इमेज, राइट, इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है -V/U। अर्थात इन शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लोग कहें तो बेटा M इज इक्वल टू होता है HI/HO अपान -V/U। अब बेटा ये फार्मूला आया कहाँ से? इसको हम लोगों ने प्राप्त कहाँ से किया? जैसे कि देखिए अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में डेरिवेशन किया था अवतल दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v + 1/u। तो ये फार्मूला कहाँ से आया था? हमने बहुत अच्छे तरीके से डेरिवेट करके आप लोगों को समझाया था। तो हम लोग को बेटा यहाँ समझना ये है कि ये फार्मूला आया कहाँ से, इसको हम लोगों ने प्राप्त कहाँ से किया, ठीक है ना भाई। तो इस चीज़ को हमको सीखना है और सिद्ध करना है, यहाँ पे डेरिवेट करना है, राइट। तो आप लोग बेटा वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग इसको डेरिवेट करेंगे, क्योंकि ये इसकी डिफिनेशन थी और इसका ये फिर क्या था भाई? फार्मूला था, ठीक, राइट। चलिए, तो आप लोगों ने
मैं उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको आगे चलते, इसको डेरिवेट करते हैं। इसको हम लोग डेरिवेट कैसे करेंगे? हम लोग को डेरिवेट क्या करना है? हमारा लोग का टारगेट है m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू, राइट। डेरिवेशन को पढ़ने से पहले कुछ बातें हमको ध्यान में होनी चाहिए। कुछ बातें ध्यान में क्या होनी चाहिए? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। 2-3 नियम। इसे मान लीजिए हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ये हमारा क्या होता है? दर्पण का ध्रुव होता है, ठीक है। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। आपको पता है कि दर्पण का ध्रुव किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट कहाँ पर आपको रखा गया है, इसकी माप हम लोग कहाँ से लेते हैं? इसकी माप हमेशा पोल से लेते हैं। इमेज कहाँ पर जाके बन रही है, उसकी माप हमेशा कहाँ से लेते हैं? पोल से लेते हैं। मतलब ऑल मेजर्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, राइट। मतलब दर्पण की सभी डिस्टेंस को हम लोग मेजर कहाँ से करते हैं? पोल से करते हैं। चाहे वो दर्पण की डिस्टेंस हो, मतलब वस्तु कहाँ से कहाँ पर रखा गया है, दर्पण से कितनी दूरी पर रखा गया है, इमेज कितनी दूरी पर बनी है, ये सारी बातें हम लोग कहाँ से काउंट करते हैं, कहाँ से मेजर करते हैं, अर्थात कहाँ से मापते हैं? दर्पण के ध्रुव से। पहली बात आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, राइट। दूसरी बात बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग का कोई अगर अवतल दर्पण है, ठीक है ना भाई, तो अवतल दर्पण में अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो कहाँ से होगी गुजरती है बेटा? हमेशा फोकस से होगी गुजरती है, राइट। दूसरी बात मैंने बताया था कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जा रही है तो क्या हो जाती है भाई? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक। दूसरी बात ये हम लोगों ने सीखा था पिछली वीडियो में, इसलिए कह रहे हैं बार बार कि पिछली वीडियो को जाके अच्छे से देखिए, जैसे कि आपको ये वाली बात अच्छे से समझ में आए कि भाई। और तीसरी बात बेटा हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई प्रकाश की किरण डायरेक्ट आके दर्पण के पोल से टकराती है, कहाँ टकराती है भाई? पोल से, तो इस तरह से वापस आती है, अर्थात वो जिस एंगल से यहाँ पर टकराएगी उसी एंगल से वापस चली जाएगी, राइट। अगर कोई प्रकाश की किरण 5 डिग्री से यहाँ पर आ रही है तो वापस कितनी डिग्री से आएगी भाई? 5 डिग्री से जाएगी। ये सब बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से तरह से सीखा है, इसलिए मैं आप लोग से उम्मीद करूंगा कि आप लोग पिछली वीडियो को देखकर ही इस वीडियो को देख रहे होंगे, जैसे कि आप लोग को ये बात अच्छे तरह से समझ में। चलिए बेटा इमेज ड्रा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रा अ कॉन्केव मिरर। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? यहाँ पे कॉन्केव मिरर बनाएंगे। तो कॉन्केव मिरर बेटा स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट होता है, अर्थात गोली दर्पण का एक पार्ट होता है। आप लोग मुझे बताइए बेटा गोली दर्पण कहते किसे हैं? वीडियो को पॉज करके आप लोग मेरे इस बात का रिप्लाई करिए कि व्हाट इज स्फेरिकल मिरर एंड व्हाट इज कॉन्केव मिरर, हाउ विल यू गेट अ कॉन्केव मिरर, राइट। आप लोग एक अवतल दर्पण को कैसे प्राप्त करेंगे, ये क्या होता है? चलिए अच्छा, अब यहाँ पर बेटा हम लोगों ने क्या किया? एक पोल ले लिया, ठीक है ना। इस पोल से हम लोग ये मुख्य अक्ष गुजारते हैं, ठीक। मुख्य अक्ष दर्पण का मुख्य अक्ष है बेटा ये। अब इस दर्पण के मुख्य अक्ष से कुछ दूरी पर मतलब स्मॉल यू दूरी पर, ठीक है ना, स्मॉल यू दूरी पर हम लोग एक क्या ले लेंगे? ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट को बेटा हम लोग कह देते हैं ए बी ऑब्जेक्ट। क्या भाई नाम दे दिया हमने? ए बी ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है बेटा, अर्थात जैसे मान लीजिए ये कोई मिरर है, इस मिरर के सामने हमने मार्कर को इस तरह से रख दिया, राइट। तो इसकी हाइट क्या है, इसकी इमेज क्या है, मतलब इस वस्तु की लंबाई क्या है? ये देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ना भाई, वस्तु की लंबाई, ठीक है ना भाई। वस्तु की लंबाई मान लीजिए हमने यहाँ पे HO मान लिया। क्या मान लिया भाई? HO। अब एक प्रकाश किरण मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पे चली इस तरह से, तो आप लोग मुझे अब जवाब दीजिए बेटा कि ये प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाएगी? बताइए। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाएगी भाई? राइट, सही जवाब। हमेशा कहाँ से होकर जाएगी भाई? फोकस से होकर जाएगी। बिल्कुल सही जा रहे हैं भाई आप लोग, एकदम सही जवाब दिया आप लोगों ने कि भाई फोकस से होकर गुजरेगी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया भाई? फोकस हो गया। चलिए ठीक, बात समझ में आ रही थी मेरी आप लोग को, बिल्कुल सही बात है। अब हम लोग बेटा क्या करें? दूसरी प्रकाश की किरण है, दूसरी प्रकाश किरण मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट से लिया, इसको टक से, सॉरी टक से सही नहीं हो पाया, धड़ाक से
भाई धड़ाक कहाँ पे ले लिया, धड़ाक से हमने इसको डायरेक्ट पोल पे टकराया। पोल से टकराने के बाद मतलब ये पर कहाँ पर जाएगी, ये उतने ही एंगल से वापस लौट जाएगी, राइट, इस तरह से जाएगी। ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, राइट। ये देखिए एक दूसरे को यहाँ पर मान लीजिए इन लोगों ने क्रॉस कर दिया, थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं इसको, ठीक, इस तरह से एकदम आराम से। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, इस तरह से आप लोग स्केल का प्रयोग करके बेटा अच्छे से बनाइएगा इमेज को, जैसे कि सही तरह से इमेज बन सके, राइट। मान लीजिए ये इमेज आपके यहाँ पर पड़ रही है और आप लोगों को मैंने अच्छी तरह से सिखाया है कि किसी भी दर्पण के सामने प्रतिबिंब तब बनता है जब वहां पर जब दो प्रकाश की किरणें अर्थात दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें एक दूसरे को क्या करती हैं, क्रॉस करती हैं, वहां पर दर्पण क्या बनता है भाई, वहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग ये देख रहे हैं ये प्रकाश किरण यहाँ से आने के बाद इस तरह से लौटी है, अर्थात थीटा एंगल से आई है, थीटा से क्या हो जाएगी भाई, थीटा एंगल से यहाँ आई है, थीटा से वापस हो जाएगी, राइट। तो ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं, सही से बन नहीं पा रहा है भाई, क्या बात है। चलिए इसको अच्छे से बना लेते हैं, इतना बनाते रहे, ठीक। चलिए यहाँ पर क्रॉस कर रही है दूसरे की प्रकाश किरण, तो यहाँ पर हमारी क्या बन जाएगी बेटा, इमेज बन जाएगी। कैसी इमेज बनेगी भाई, वास्तविक प्रकार, वास्तविक इमेज बनेगी। कैसी बनेगी भाई, अगर आपसे दो ऑप्शन दे दिया जाए तो यहाँ पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा कैसे बनेगा भाई, आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा, सही जवाब कैसे बनेगा भाई, वास्तविक बनेगा। क्यों वास्तविक बनेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की किरणें वास्तव में आके क्या हो रही है, टकरा रही है, राइट। एक ही कंडीशन में अवतल दर्पण पे क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। कब आभासी प्रतिबिंब बनता है भाई, कमेंट सेक्शन में इसका आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा, राइट। कब बनता है भाई, जब ये फोकस के बाद वस्तु को जब हम फोकस के और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कैसे बनता है भाई, ये देखिए इस तरह से, कैसा, आभासी और सीधा बन जाता है, राइट। चलिए ये हमारा इमेज बन गया, इसका नाम रख देते हैं a डैश b डैश, ठीक है। और इसकी हाइट बेटा हम लोग ले लेते हैं hi, हाइट ऑफ इमेज, ठीक भाई, प्रतिबिंब की लंबाई, गुड। और इसकी बेटा हम लोग ले लेते हैं, ये हमारा क्या था भाई, u था, कहाँ से भाई, पोल से वस्तु की दूरी, ये हमारी किसकी दूरी हो जाएगी भाई, v की। तो आप ये देख रहे हैं कि ये वाली दोनों हाइट किसमें होगी भाई, नेगेटिव में होगी। नेगेटिव क्यों होगी, मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरह से आपको बताया है कि जैसे ही आप लोग इसको देखेंगे चिन्ह परिपाटी के नियम से ना भाई, तो आप वहाँ पर पाओगे कि ये जो होता है, अगर इसको अक्ष पे रख के देखें तो ये वाला पोर्शन माइनस होता है, ये वाला पोर्शन क्या होता है भाई, प्लस होता है, ये पोर्शन क्या होता है प्लस, ये पोर्शन क्या होता है माइनस होता है। तो ये दर्पण कैसे बना हुआ बेटा, हमारा इस तरह से बना हुआ है और सारी इमेज हमारी किस डायरेक्शन बन रही है, इस डायरेक्शन में। तो जो डायरेक्शन अर्थात जो इसकी दिशा काउंट की जाएगी वो कहाँ पे काउंट की जाएगी, हमेशा नेगेटिव काउंट की जाएगी, राइट। चलिए और ये बेटा ये जो है ये हाइट कैसी ली जाएगी हमारी, नेगेटिव ली जाएगी। हाइट क्यों नेगेटिव ली जाएगी सर, हाइट तो कभी नेगेटिव होती ही नहीं है, नहीं, यहाँ पर हम लोग हाइट को नेगेटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये प्लस पोर्शन होता है, ये माइनस, और हमारी इमेज बनी कैसे, इस तरह से, मतलब वाई अक्ष के माइनस वाले पोर्शन पर जाकर बनी है ना। तो क्या होगा भाई, इसकी जो इमेज की हाइट ली जाएगी वो किसमें ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी। चलिए इसके पहले बेटा मैं जो डेरिवेशन समझाया बहुत अच्छी तरह समझाया, आप लोग जरूर जाके इसको देखिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। अब बेटा यहाँ पर देखिए, अगर लोग ध्यान से देखें तो ये हमारा जो है ये 90 डिग्री, ठीक, कितना डिग्री है भाई, 90 है। और ये वाला एंगल बेटा हमारा कितना है, थीटा है। तो आप लोग जरा मुझे बताइए ये वाला एंगल कितना होगा इस ट्रायंगल का, ये वाला एंगल आपको ऑटोमेटिक पता है बेटा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये कैसे हो गया सर, चलिए भाई सीखते हैं इसको। देखिए भाई अगर हमने कह दिया एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल की जो तीनों कोणों का योग होता है बेटा, त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, 180 अंश होता है, राइट। तो अगर बेटा ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री का हो गया अर्थात 90 हो गया, और ये वाला मैंने थीटा की जगह मान लीजिए कितना मान लिया भाई, 30 मान लिया, कितना हो गया भाई 30, 90 30 कितना हो गया बेटा 120, और 120 में मतलब आपने इसको जोड़ा 90 प्लस 30 जोड़ा तब जाकर कितना आया भाई
20 हुआ, और 120 आप 180 में से जब 120 घटाओगे भाई तभी ना 60 आएगा। ये बोले बात सही, तो इसलिए मैंने इसको बोला 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 अर्थात अगर ये 90 तो ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। चलिए ये बात आपको समझ में आई होगी बेटा। अब दूसरा ट्रायंगल अगर हम लोग देखिए बेटा ध्यान से, यहाँ पर तो ए डैश बी डैश और क्या भैया पी, राइट। ध्यान से देखिए भाई इधर ए डैश बी डैश और टर्म से क्या भैया ये देखिए पी, ठीक है ना भाई। यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एक ट्रायंगल भाई ए बी पी, राइट, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बेटा ए डैश बी डैश पी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पर बेटा हम लोग को दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है, जैसा कि हम लोग ने पिछली डेरिवेशन में किया था। तो हम लोग दोनों को सर्वांगसम दिखा के क्या करेंगे भाई, इसको सिद्ध कर लेंगे, राइट। चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कौन सा त्रिभुज भाई। अगर यहाँ पर इसकी बात की जाए बेटा, इस एंगल को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये वाला भी यहाँ से कितनी डिग्री पे है भाई 90 डिग्री पे, समझ आ रहा होगा आपको ये बात। और ये वाला एंगल कितना है भाई यहाँ पर इस त्रिभुज का, मतलब ए डैश बी डैश और पी की बात कर रहे हैं भाई हम लोग, ठीक है ना। तो ये एंगल अगर 90 डिग्री, ये वाला थीटा, तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिक कितना हो गया बेटा बताइए आप लोग भाई, क्लियर हो गया भाई 90 माइनस थीटा। तो आप लोग देख रहे होंगे बेटा कि ये जो त्रिभुज है अर्थात ए बी और पी और ए डैश बी डैश और पी दोनों दिखने में एक जैसे हैं अर्थात सर्वांगसम है। इसकी एक भुजा 90 डिग्री तो इसकी भी एक भुजा 90 डिग्री, इसकी एक भुजा थीटा, इसकी एक कोण 90 डिग्री तो इसका भी एक कोण 90 डिग्री, इसका एक कोण थीटा तो इसका भी एक कोण क्या भाई थीटा, इसका एक कोण 90 माइनस थीटा तो इसका भी कोण क्या भाई 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से बेटा हम लोग कह सकते हैं इस आधार पर क्या भाई कि त्रिभुज आपका ए बी पी क्या है भाई सर्वांगसम है। किससे सर्वांगसम है भाई ए डैश बी डैश पी से, राइट। त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी क्या है भाई सर्वांगसम, क्या है भाई सर्वांगसम है। चलिए भाई सर्वांगसम होने के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं भाई कि आपका जो बाई जो का मतलब क्या भाई कि ए डैश बी डैश बटा क्या भाई ए बी, अर्थात ए डैश बी डैश बटा क्या हो जाएगा बेटा आपका ए बी। और दूसरी बात क्या भाई आपका ज्यो का मतलब क्या भाई बड़ा वाला हमेशा लेते हैं, तो बड़ा वाला हमेशा क्या होगा भाई आपका ए डैश पी, यहाँ देखिए ए डैश पी नहीं ऐसा क्या होगा भाई ए डैश पी बटा क्या हो जाएगा आपका जो का मतलब क्या भाई आपका बी पी ना भाई ये सॉरी ये क्या है भाई आपका ए पी बटा क्या हो जाएगा भैया ए पी, ठीक है भाई। जो बात नहीं समझ में आएगी उसको आप एकदम कमेंट सेक्शन में लेके पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको बेटा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कोई भी समस्या हमसे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और कमेंट सेक्शन में भी अपनी आप बात आराम से पूछ सकते हैं। तो ए डैश बी डैश का बताइए वैल्यू क्या है बेटा, ए डैश बी डैश की वैल्यू जो आप देख रहे हो क्या है हाइट ऑफ इमेज, तो यहाँ पे देखिए एच आई माइनस में दे दिया गया, राइट, क्योंकि नेगेटिव पोर्शन है बटा क्या भाई आपका ए बी क्या है बेटा आपका ए बी क्या भाई आपका एच ओ बटा ए डैश पी क्या है भाई आपका ए डैश पी क्या है आपका भाई बताइए ए डैश पी आपका क्या है भाई ए डैश पी आपका ये है माइनस वी, राइट। और आपका ए पी क्या है भाई ए पी क्या है भाई आपका माइनस यू। तो आप तो कहेंगे सर अरे ये तो माइनस माइनस कर दिया भाई, माइनस तो माइनस कर दिया, लेकिन आपको पता तो चला कि आखिर ये माइनस आया कहाँ से, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। काफी बच्चे क्या करते हैं इस फार्मूले को बहुत आसानी से रट लेते हैं, उनको डेरिवेशन पता ही नहीं होता कि ये आया कहाँ से, ठीक है भाई। तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना भाई। तो आप यहाँ से माइनस माइनस कट कर दिए तो यहाँ पे आपको फाइनली क्या मिल गया भाई एच आई बाई एच ओ बराबर माइनस वी बाई यू। इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई माइनस वी बाई यू। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि m बराबर क्या होगा एच आई बाई एच ओ बराबर माइनस वाई वी बाई यू। बेटा वीडियो को पॉज करके इसका एक बेहतरीन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आज अब न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इस चैप्टर के लगभग डेरिवेशन को कंप्लीट कर लिया है। अब वन बाई वन हम आपके सामने
कुछ न्यूमेरिकल रखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व कराएंगे और कुछ न्यूमेरिकल आपको होमवर्क के रूप में देंगे। बेटा इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो बेटा जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि स्क्रीन पे आप लोग के पहला न्यूमेरिकल सामने है। तो बेटा पहला सवाल आज आप लोग को मैं कराने चल रहा हूँ न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है बेटा कि सवाल को करें कैसे, बोर्ड एग्जाम में सवाल को करने का तरीका क्या। तो सबसे पहला बेटा जो बोर्ड एग्जाम में सवाल को करने का तरीका होता है, न्यूमेरिकल करने का तरीका होता है कि आप जो है सवाल को पहले तो एकदम ध्यान से पढ़ें, एकदम अच्छे तरह से। यहाँ पर बेटा जो मैं न्यूमेरिकल कराने चल रहा हूँ एकदम बेसिक लेवल से, हर वो बच्चा जो सीख जाएगा न्यूमेरिकल को करना, जो न्यूमेरिकल से है डरता, राइट। तो आप लोग को अच्छे समझ में आएगा ये, ठीक है ना। तो सवाल को पहले क्या कहते हैं, वीडियो को पॉज करके सवाल को अच्छे से पढ़ें, ठीक है, या हमारे साथ साथ पढ़ें। कैसे भाई, देखिए भाई, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। एक सवाल में बेटा आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, मतलब किरण आरेख के साथ समझाऊंगा, जैसे कि आप लोग को सवाल अच्छे समझ में आए। तो सबसे पहले बेटा देखिए हम लोग एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। हालांकि आपको बोर्ड एग्जाम में किरण आरेख जब बनाने के लिए कहें तभी आप बनाएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ विधिवत अच्छी तरह समझा चलूंगा, जैसे कि आप सवाल को एकदम फील करें कि वो है क्या। सबसे पहले बेटा एक अवतल दर्पण बना लीजिए, इस तरह से हम बना लेते हैं। चलिए अभी कह रहा है भाई अवतल दर्पण, यहाँ पे मुख्य की जो पोल से होगी जाएगी आपका, ठीक है भाई। तो ये कह रहा है बेटा कि और सारी चीजें कहाँ से नापी जाती हैं, आपको पता है दर्पण के ध्रुव से। तो कह रहा है बेटा अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर, कहाँ भाई 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का। तो इस दर्पण के ध्रुव से हम 20 सेंटीमीटर एक वस्तु रख दिए भाई, यहाँ से 20 सेंटीमीटर, मान लीजिए यहाँ पर आपकी एक वस्तु है, ये कितनी दूरी पर है भाई 20 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर भाई 20 सेंटीमीटर दूरी पर आपकी ये वस्तु है। तो यहाँ पर बेटा एग्जाम में सवाल को करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे अपनी नोटबुक में अर्थात आंसर शीट में, चूंकि अवतल दर्पण है, बिकॉज इट इज कॉन्केव मिरर, क्योंकि अवतल दर्पण है। आपको एग्जामिनर को हर चीज बता देना है, जैसे कि आप कॉपी को देखते ही वो समझ जाएंगे हाँ बच्चे ने अच्छे से न्यूमेरिकल को रखा है। एक बेटा सवाल सीखिए, अच्छे से सीखिए, जैसे कि अगली सवाल आपको आ जाए। ठीक भाई, क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है तो मतलब ये क्या दिया भाई आपकी वस्तु की दूरी दिया, और वस्तु की दूरी को बेटा हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, u से व्यक्त करते हैं, राइट। और देखिए ये दर्पण से इस साइड पे आया है, तो जान लीजिए अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है अर्थात नेगेटिव होती है। तो ये आपको दे दिया सवाल में 20 सेंटीमीटर। अब आगे सवाल को पढ़ते हैं। अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का, तो वस्तु का ये देखिए, ये कह रहा है कैसा प्रतिबिंब बनता है भाई, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा, जब दर्पण से कोई भी इमेज एकदम दर्पण के सामने बनती है, तभी क्या बनता है भाई हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आगे वास्तविक प्रतिबिंब कहां पर बनता है भाई, 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो मतलब इनका कहना है कि कोई इमेज ऐसे प्रकाश किरण गई होगी मुख्य अक्ष के समांतर, ये कहां से लौटी होगी भाई, ये यहाँ फोकस से होके गुजरी होगी। उसके बाद कोई प्रकाश की किरण कहाँ से होके जाएगी, मान लीजिए यहाँ से, मान लीजिए प्रकाश की किरण कोई है, ये गई है, ठीक है भाई, ये फोकस से गुजर गई। अब ये प्रकाश किरण यहाँ से आके कहाँ भाई फोकस पे टकराई, और फोकस पे टकराने के बाद ये कहाँ पे चली गई, ये देखिए यहाँ पे प्रकाश की, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी प्रकाश की किरण, ये दूरी हमारी कितनी, मान लीजिए वस्तु का नाम है AB, तो ये वाली U वाली दूरी कितनी दे दिया भाई आपको 20 सेंटीमीटर। और आपका जो इमेज बना है बेटा, ये देखिए जहाँ दोनों टकराएंगे वहीं पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी उल्टा और वास्तविक, इस तरह से, मतलब A' B' का नाम रख दिया जाए। ये देखिए क्या आपको पता है कोई प्रकाश की अगर फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये कह रहा है जो इसका प्रतिबिंब बना है ये V कितनी सेंटीमीटर बना है, 30 सेंटीमीटर ना, ये 20 सेंटीमीटर है, और इससे थोड़ी दूर पर जाकर क्या बन गई, इसकी इमेज बन गई, वास्तविक इमेज बनी है। अगर वास्तविक बना होगा तो कैसा बना होगा, उल्टा इमेज बना होगा, राइट। ये आपका बेटा क्या होगा, किरण आरेख। मैंने यहाँ पर आपको किरण आरेख से पहले सवाल को क्यों समझाया, जैसे कि आपको एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि इसका किरण आरेख भी खींचिए,
तो किरण आरेख आपके माइंड में चलना चाहिए हमेशा कि किरण आरेख कैसे बनता है। तो बेटा दूसरा सवाल आपसे यहाँ पर दे दिया क्या भाई, प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। इसने आपको हिंट करके क्या बताया, v की वैल्यू बताई। v की वैल्यू कितनी होगी, -30 सेंटीमीटर, राइट। क्यों माइनस में ले रहे हैं भाई, क्योंकि कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। जान लीजिए अवतल दर्पण में सारी दूरियां हमेशा किसमें होती हैं, माइनस में होती हैं, ठीक है ना भाई। हाँ तो अब कह रहा है तो क्या बताइए, दर्पण की फोकस दूरी बता दीजिए, ये पूछ रहा है। तो फोकस दूरी मतलब स्मॉल एफ क्वेश्चन मार्क। याद करिए उस फार्मूले को, हम लोगों ने फार्मूला सीखा था, क्या सीखा था भाई कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u सीखा था, राइट। ठीक है भाई, चलिए क्या देखते हैं, 1/f की वैल्यू ऐसे रहने देंगे, 1/v की वैल्यू, v की वैल्यू कितनी है भाई हमारी -20 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पे इसकी कितनी भाई v की वैल्यू कितनी है भाई 30 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू कितनी है भाई 20, राइट। 1/f इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 - 30 और प्लस माइनस -1/20, राइट। 1/f बराबर इन दोनों का एलसीएम बेटा दोनों कितना हो जाएगा 60, 32 जा 30 दूना 60, 2 × 9 2 माइनस 20 दिया है 60 माइनस 3, राइट। 3 दो जोड़ कितना हो जाएगा बेटा -5/60। आप इसको काट देंगे तो -1/12। इसको बेटा आपने पलटा, f बराबर क्या हो गया -12 सेंटीमीटर, राइट। सेंटीमीटर का क्यों लिखा भाई हम लोगों ने, क्या भाई, क्योंकि सभी दूरियां किसमें ली जा रही है, सेंटीमीटर। तो भी कितना आएगा भाई -12 सेंटीमीटर। तो वीडियो को पॉज करके इसको सवाल को नोट करें। दूसरा सवाल बेटा आप लोग के स्क्रीन पे है, इस सवाल को तरीके करके सीखते हैं हम। बेटा इस सवाल को आप लोग को पहले हिंट करेंगे, हाँ, और हिंट करके आप लोग इस सवाल को खुद करना है, आंसर आपको स्वयं निकालना है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं हमारे, राइट। चलिए तो कह रहा है बेटा सवाल को ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो भाई एक अवतल दर्पण की कौन सी दूरी, फोकस दूरी। तो सबसे पहला काम हमारा क्या भाई, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्योंकि क्या है भाई आपका अवतल दर्पण है, इस तरह से नोट कर लीजिए। जैसे कि आपके माइंड में हमेशा रहेगी अवतल दर्पण है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस लेना है, चाहे वो फोकस दूरी हो, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब दूरी, सब किसमें लेना है, नेगेटिव लेना है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी अर्थात f = आपको इस बार दे दिया है 25 सेंटीमीटर। अब चूंकि बेटा अवतल दर्पण है इसलिए क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फोकस जो है दर्पण के जस्ट सामने होता है, इसलिए इसको नेगेटिव लेना पड़ता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो वस्तु से क्या समझ में आ रहा है बेटा कि ये वस्तु की दूरी दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको हिंट मिल गया, मतलब u बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर, माइनस में ले लेंगे। तो क्या कर रहा है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बता दीजिए, स्थिति का मतलब v बता दीजिए, v = क्वेश्चन मार्क। v कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद पूछ रहा है प्रकृति अर्थात नेचर कैसा होगा, वास्तविक होगा कि आभासी होगा, कैसा होगा, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा डिफरेंस सवाल दिख रहा है, इसको बता ही देते हैं हम लोग। देखते हैं एक सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग करिएगा खुद से। तो बेटा फार्मूला क्या होता है वो बताएं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू बेटा आपको दे दिया -25 सेंटीमीटर, v की वैल्यू आपको पूछ ही रहा है, प्लस u की वैल्यू कितना दिया भाई -20 सेंटीमीटर। आई होप बेटा आपकी मैथमेटिक्स थोड़ा स्ट्रांग होगी, ठीक है ना, जितना आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो 1 बेटा -25 1/v प्लस माइनस कितना हो गया बेटा -20 हो गया, राइट। अब 1/-25 इसको इस तरफ जैसे ही बेटा आप ले आओगे तो क्या हो जाएगा +1/20 बराबर 1/v। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है भाई, मार्कर थोड़ा ढीला पड़ता होगा। चलिए अगर आप बेटा 25 और 20 का एलसीएम लेते हो तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 25 और 20 का एलसीएम बताइए भाई जल्दी से। 25 और 20 का एलसीएम यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 100, राइट। तो कितना आ जाएगा 25 चौका 100 -4 हो गया, प्लस 20 बन गए 100 प्लस 5 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा भाई ये 1/v प्लस और माइनस, जब +5 में से बेटा 4 घटाओ तो कितना आ जाएगा 1/100, राइट। बात समझ आ रही नहीं, ये कितना हो गया भाई 1/v। तो कुल मिला के कंसीडर आपने क्या किया, आपने देखा कि v की वैल्यू कितनी आ गई भाई 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर किस में आया भाई प्लस में आ गई,
अगर वैल्यू आपकी प्लस में आई है, अगर आपकी वैल्यू प्लस में आई अर्थात इमेज जो है वो कैसी बन चुकी है भाई, आभासी बन चुकी है। कैसी बन चुकी है भाई, आभासी। क्यों? क्योंकि अगर ये दर्पण के इस तरफ बना होता तो वैल्यू किस में आती, वी निगेटिव में आती। और यहाँ पर तो क्या बात समझ आ रही है कि प्रतिबिंब आपका जाके दर्पण के उस पार बन गया है, अर्थात दर्पण के पीछे बन गया है, तभी तो भाई v की वैल्यू कैसे आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ये देखिए अगर आप चेक परिपाटी के नियम से देखेंगे तो यहाँ पर ये प्लस पोर्शन, ये भी क्या भाई प्लस पोर्शन, ये कौन सा होता है, नेगेटिव पोर्शन। तो आपकी इमेज देखिए v की जो वैल्यू आ रही है किस पोर्शन पे आ गई, प्लस पोर्शन पे आ गई। तो प्लस पोर्शन पे आने का मतलब क्या है कि आपका प्रतिबिंब जाके दर्पण के पीछे बन रहा है। तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा भाई, आभासी एवं क्या होगा भाई, आभासी हो जाएगा। और जब आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा भाई, सीधा बनेगा, इरेक्ट। ठीक भाई, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, अर्थात आभासी सीधा। कैसा बनेगा, आभासी सीधा। चलिए वीडियो को पॉज करके अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, उत्तल दर्पण संबंधी सवाल ले लेते हैं, ना। अवतल दर्पण 2 सवाल हमने कर लिए हैं, उससे संबंधित बेटा सवाल आप लोग अपनी बुक में अर्थात बीएन मित्तल की बुक से या किसी भी एनसीईआरटी की बुक से आप लोग सवाल को करिएगा। जो सवाल आपको नहीं समझ में आता अपने बुक से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं डायरेक्ट, या व्हाट्सएप नंबर भी पूछ सकते हैं, वो सवाल आपको बता ली जाएंगे। या जिस सवाल में आपको डाउट हो रहा है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। अब बेटा हम अगली टाइप के सवाल लेते हैं जो उत्तल दर्पण संबंधित है। हम लोग यहाँ सीखेंगे उत्तल दर्पण संबंधित अगर कोई सवाल आपको पूछा जाता है तो आप कैसे पूछोगे, किस तरह से आप कर सकते हैं। कि भाई चलिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है भाई, 20 सेंटीमीटर। इस बार हम लोग आराम से लिखेंगे क्या भाई, चूंकि क्या है उत्तल दर्पण है, क्या भैया आपका, चूंकि उत्तल दर्पण है तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अर्थात f दे दिया ना भाई, फोकस दूरी से क्या समझ आया कि f दे दिया, कितना दे दिया भाई 20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बेटा हम लोग किस में लेंगे, माइनस में कि प्लस में, प्लस में लेंगे बेटा, ठीक है ना। इस बार ध्यान रखिएगा, ठीक है ना भाई, कि उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी किस में होती है भाई, प्लस में होती है, राइट। चलिए, इस दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, मतलब दर्पण से कितने सेंटीमीटर दूर रखी, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, वस्तु से मतलब क्या है भाई, यू दे दिया, 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब का स्थिति मतलब बेटा आपसे क्या पूछ रहा है, v पूछ रहा है। तो फार्मूले में बेटा कोई अंतर नहीं है, यहाँ पर u हमेशा माइनस में रहता है, ध्यान रखिएगा, चाहे अवतल दर्पण हो बेटा चाहे उत्तल दर्पण, ठीक है ना। क्या होगा, हमेशा वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव होती है, राइट। चलिए, तो फार्मूला हमारा क्या है बेटा, फार्मूला हमारा है भाई वही पुराना फार्मूला, वही पुराना हमारा साथी कि भाई 1/f प्लस 1 क्या भैया u। 1/f की वैल्यू बेटा आपको दे दिया 20 सेंटीमीटर, v की वैल्यू बेटा आपको यहाँ पर दे दिया नहीं पता, ये पूछा गया है, प्लस u की वैल्यू आपको दे दिया -25 सेंटीमीटर। 1/20 बराबर 1/v प्लस माइनस -1/25 बराबर 1/20। इसको आपने इधर ले आया तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/20 बराबर 1/v, राइट। चलिए इसको आगे देखते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा तो सॉरी ये 25 इधर आया तो क्या हो जाएगा प्लस का 25, ठीक है ना। तो 20 और 25 का फिर से एलसीएम आप लेंगे तो कितना होगा भाई, पुराने सवाल की तरह 100 गया, 20 बनने बेटा 100, यहाँ 5 आ गया, 25 चौका बेटा कितना 100, यहाँ कितना हो गया 4। आई होप कि आपको एलसीएम एचसीएफ तो बेटा आता ही होगा, ठीक है भाई। 1/20, 5 और 4 को जैसे हमने जोड़ा कितना हो गया भाई 9/100, 1/v, v बराबर कितना हो गया भाई आपका 100/9, कितना हो गया भाई 100/9। तो ये कितना हो गया 100/9, इसको अगर भाग करते हैं तो 999.11 सेंटीमीटर, राइट, 11.11 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो इस तरह से आप लोग को ये भी सवाल समझ आ गए होंगे कि अगर उत्तल दर्पण संबंधित कोई सवाल है तो आपको कैसे पूछेंगे, ठीक है ना भाई। चलिए, तो यहाँ पर इसको आप लोग नोट करिए। हाँ तो बेटा अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, सवाल नंबर 4।
ये बेटा डिफरेंट टाइप का है थोड़ा सा, हम हर टाइप के सवाल आपको देख एक सवाल आपको हर टाइप से करा दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप जब अपने न्यूमेरिकल वाले बुक के साथ बैठे तो आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए अगले टाइप में देते हैं बेटा, इसमें 2 सवाल हैं, ठीक है ना। इस सवाल में 2 सवाल हैं, एक सवाल तो मैं आपको कराऊंगा, दूसरा सवाल आपको खुद ट्राई करना है। अगर आपको वहाँ पर दिक्कत होती है तो इस सवाल में तो आप पूछ दीजिएगा, ठीक है ना भाई, आप व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। तो सवाल क्या है बेटा, सवाल कह रहा है एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा, क्या भाई 30 सेंटीमीटर कोई वस्तु है, मान लीजिए सबसे पहले याद रखिए चूंकि क्या है भाई अवतल दर्पण है, लिख लिया। तो कह रहा है अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु की दूरी आपको दे दिया, मतलब यू दे दिया, कितना भाई 30 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। कितने लेंगे भाई माइनस में, क्योंकि हमको पता है कि वस्तु की दूरी हमेशा किसमें होती है बेटा, माइनस में होती है, राइट। चलिए 3 गुना बड़ा, ये देखिए यहाँ पर ये कमेंट लिखा हुआ 3 गुना बड़ा आभासी, दूसरा सवाल पूछ रहा है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो पहला बेटा हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, आभासी के लिए, यहाँ लिख देंगे छोटा सा आभासी के लिए। मैं पहला सवाल करा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो आभासी प्रतिबिंब बेटा कब बनता है, जब आपका इमेज दर्पण के पीछे जाकर बनता है, ठीक है ना भाई। तो जब दर्पण के पीछे जाकर इमेज बनेगी तो हमेशा आभासी होगी, और ऐसी स्थिति में ये देखिए भाई किस तरह से, ये देखिए अगर अवतल दर्पण होता था सबसे लास्ट वाली कंडीशन, 5वीं कंडीशन में हमने सीखा था पिछले वीडियो में कि यहाँ पर प्रतिबिंब जब हम लोग दर्पण के फोकस और पोल के बीच में वस्तु को रखते थे बेटा, तो इसका इमेज जाके कहाँ भाई, जब तक से यहाँ पे हम टकराता था, है ना, तो इमेज जाके ऐसे पीछे बन जाती थी। कैसे बनती थी भाई, पीछे। जब पीछे दर्पण की बनती है तो आपका v ऑटोमेटिक किसमें लिया जाएगा, प्लस में लिया जाएगा, ठीक है भाई। तो v यहाँ प्लस में आना चाहिए, मतलब v प्लस में आएगा, और वह से 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है भाई। तो क्या बताइए, प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताइए, ठीक है ना भाई। क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी मतलब f बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस सवाल को कैसे करें, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन की कमी है। अगर बेटा आप लोग को फोकस दूरी निकालना है तो हमको पता है कि फोकस दूरी का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। मतलब अगर हमको f निकालना है तो हमको u चाहिए और क्या चाहिए भाई, v चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पर हमको केवल क्या दिया है, u दिया है, v की यहाँ हमें कमी कर रही है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा कि हम v को फाइंड आउट करें। तो v को कैसे प्राप्त करें, आइए देखते हैं। सबसे पहले v निकालना है, तो v के लिए देखिए हमको हिंट करा वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अर्थात ये कह रहा है कि HO जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, अगर उसको आप x मान लेते हो, क्या मान लेते हो भाई, कुछ समझ लिए कि जो वस्तु की लंबाई है अगर उसको x मान लिया जाए तो इमेज जो बन रही है, मतलब हाइट ऑफ जो इमेज बन रही है, प्रतिबिंब की जो लंबाई बन रही है वो इसका 3 गुना, मतलब आपने दर्पण के सामने अगर 1 सेंटीमीटर का ये मार्कर रखा, 3 गुना बड़ा इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, राइट, ठीक है ना। तो मतलब HI आपको कितना दे दिया भाई, 3x दे दिया, राइट। चलिए इसी के माध्यम से बेटा हम लोग क्या निकालेंगे, v निकालेंगे। तो हम लोगों ने अभी भी सीखा था बेटा एक फार्मूला रेखीय आवर्धन का कि HI/HO बराबर -v बाई क्या होता है, u होता है। ये आप लोगों ने सीखा, राइट। चलिए भाई, तो HI की वैल्यू कितना दिया है भाई, यहाँ पे 3x दिया है। HO की वैल्यू कितना दिया है भाई आपको, x दिया है। v की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है यही, और u की वैल्यू भाई आपको पहले से दे रखा है -30 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही। चलिए तो x क्या हो गया भाई आपका कैंसिल, -v से -v कैंसिल हो गया, और v बराबर कितना हो गया 3 गुणे 30, अर्थात 30 तिहाई 90 सेंटीमीटर। ये देखिए v की वैल्यू प्लस में आ गई, नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, फोकस। अब ये v प्लस में आया क्यों, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, आभासी, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। हमारा फार्मूला है भाई फिर से वही 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f की वैल्यू निकालना है हमको, v की वैल्यू हमको पता है 90 और u की वैल्यू हमको पता है माइनस, देखिए प्लस माइनस डायरेक्ट लिखना बेटा, माइनस लिख रहा हूँ, प्लस माइनस हो जाएगा भाई। u की वैल्यू कितनी है भैया आपकी 30 सेंटीमीटर,
चलिए तो 1/f बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 90, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 90 ही हो जाएगा। 90 बटे 90 कितने 30 तिहाई 90, तो कुल मिलाकर बेटा यहाँ कितना आ गया -2 बटा 90, काट दीजिए इसको तो -1 बटा कितना हो जाएगा भाई 45, अर्थात f बराबर यहाँ हो जाएगा -45 सेंटीमीटर। ठीक भाई, तो आपको बात समझ आ रही होगी कि ये कितना आ गया -45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर। आई होप कि बेटा ये आपको सवाल अच्छे तरह से समझ में आई होगी। दूसरा सवाल जो है ये कि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वास्तविक के लिए आप लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पर क्या किया जाएगा भाई, वास्तविक के लिए आप क्या करेंगे, वास्तविक के लिए v की वैल्यू जो है किस में ली जाएगी भाई, माइनस में ली जाएगी। ठीक है भाई, जब आप v की वैल्यू माइनस में लेंगे तो आप वास्तविक के लिए सवाल यहाँ पे कर पाएंगे। तो आप लोग बेटा दूसरे सवाल अपने से करिएगा, नहीं आती है तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे कंफर्म करके आप हमसे पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि बेटा आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। अगली क्लास तक जय हिंद जय भारत।